नमस्कार छात्रों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है संवाद लेखन। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत की बातचीत जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वह। तो इसमें प्राय बोलते समय या बातचीत करते समय हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही संवाद कहा जाता है। कि बोलते समय या बातचीत करते समय जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही संवाद कहा जाता है। संवाद नाटक का प्राण होते हैं। कि संवाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाटक। मान लो कोई अभिनय हो रहा है तो उसके वो प्राण होते हैं। बिना संवादों के नाटक का अस्तित्व नहीं। कि बिना डायलॉग के संवाद होते हैं डायलॉग, बिना डायलॉग के नाटक का अस्तित्व ही नहीं रहता। संवाद लिखना और बोलना भी एक कला है। कि इसे लिखना और बोलना भी एक कला है। संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। कि जो संवाद है वह छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए और संक्षिप्त भी होने चाहिए। संवाद लिखने से पहले हमें विषय और परिस्थिति, पात्रों की आयु, ज्ञान तथा स्थिति को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। कि हमें संवाद लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो संवाद है वह किन व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। दो मित्रों के बीच में हो रहा है, दो गृहिणियों के बीच में हो रहा है, मरीज व डॉक्टर के बीच में हो रहा है, या पुलिस और चोर के बीच में हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक विषय पर संवाद करने जा रहे हैं जो है, यह संवाद है नशे के बुरे परिणामों के बारे में दो मित्रों के संवाद। कि जो नशा होता है, नशे के बारे में दो मित्र हैं वो संवाद कर रहे हैं। तो पहला मित्र रमेश, पहला मित्र कहता है रमेश, दूसरा मित्र, हाँ मित्र रवि। पहला मित्र, लगता है तुम स्वस्थ नहीं हो। दूसरा मित्र, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। कुछ साल पहले मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। घर में तंगी होने के कारण अब जब शराब नहीं मिलती तो तबीयत खराब हो जाती है। पहला मित्र, क्या तुमने इसके बुरे परिणामों के विषय में सोचा है? कि वो मित्र उससे वो कह रहा है, क्या तुमने इसके बुरे परिणामों के विषय में सोचा है? दूसरा मित्र, हाँ मित्र, परिणाम तो बहुत भयानक होते हैं, परंतु आदत बन जाने पर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कि मुझे भी पता है जो परिणाम है वह बहुत बुरा होता है, लेकिन आदत हो जाने पर यह बहुत मुश्किल हो जाती है। पहला मित्र, यह आदत भयानक ही नहीं जानलेवा भी होती है। कि जो यह आदत है यह सिर्फ भयानक ही नहीं होती बल्कि यह तुम्हारी जान भी ले सकती है। दूसरा मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी इसे छोड़ना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि इस गंदी आदत से मुझे कैसे छुटकारा मिल सकता है? पहला मित्र, आज देश में ड्रग एडिक्शन के बहुत से सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल तथा स्वयं सेवी संस्थाएं इलाज करती हैं। दूसरा मित्र, यह सही है, मैं भी दृढ़ निश्चय से किसी चिकित्सक से इलाज करवाऊंगा और इस आदत से छुटकारा पाकर सुखी और स्वस्थ जीवन चाहूँगा। तो इस तरह से आपका ये संवाद बनता है। संवाद लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका विषय क्या है। जैसे इसमें नशे के बुरे परिणामों के बारे में दो मित्रों के संवाद है। कि जो एक मित्र है वह नशे का आदी है और दूसरा मित्र उसको बता रहा है
कि इसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। और अंत में उस मित्र को समझ में आ जाता है और वह भी कहता है कि मैं भी अब ये मतलब अपनी बुरी आदत को छोड़ने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस तरह संवाद लेखन होता है। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर वह प्रश्न पूछता है, वह उत्तर देता है। इस तरह से जो संवाद है वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे मैं आपके सामने जो आज विश्व में सबसे प्रचलित विषय बन चुका है वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मध्य दो मित्रों के बीच संवाद मैं करने जा रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने दो मित्रों के नाम रख लिए, राम और श्याम। तो वो दोनों मित्र जो हैं वह कोरोना वायरस को लेकर बातें कर रहे हैं। पहला मित्र कि रमेश, क्या तुम्हें पता है कोरोना वायरस क्या है? दूसरा मित्र बोलेगा, हाँ मैंने भी पढ़ा है। आज संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता है। फिर दूसरा बोलेगा, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि आज यह एक महामारी का रूप ले चुका है। फिर उसके बाद में वे दोनों मित्र बोलेंगे, हाँ मित्र, कल ही मैंने टेलीविज़न पर देखा था कि इसके लक्षण ये होते हैं। फिर वो लक्षणों के बारे में बताएगा कि मतलब बुखार आता है, गले में खांसी रहती है, ऐसे करके। फिर वो दूसरा मित्र बोलेगा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल ही हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति को ऐसे ही हो रहा था। जब उसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि उससे वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। इस तरह उन मित्रों के बीच में संवाद होंगे और आखिर में वह यह इस बात के साथ अपने संवाद को समाप्त करेंगे कि हम सभी लोगों को समझाएंगे कि हमें घर में रहना चाहिए और सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो आपकी आज की एक्टिविटी ये है कि आप दो मित्रों के बीच में कोरोना वायरस को लेकर हुई बातचीत को लिखोगे। तो इस तरह से आपकी जो ये एक्टिविटी है, आप जल्दी से इस एक्टिविटी को सुंदर सुंदर शब्दों में कीजिए। धन्यवाद।